स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है इसका। स्टेटमेंट है इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी एम कॉमा एन, कैपिटल बी एम कॉमा एन, and is given by b m comma n is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 into dx। देखें n minus 1 into 1 minus dx, ठीक है, n minus 1। ये देखिए बीटा फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी के एम कोमा एन द्वारा, कैपिटल बी एम कोमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx। अगर ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो हम इसको बीटा फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस टाइप से कहीं भी इंटीग्रल आपको दिखेगा दैट इज नोन एज बीटा फंक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे पेयर m कोमा n इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, m कोमा n इज ग्रेटर देन 0 है। साथ में ये भी बोला जा रहा है इट कैन बी प्रूव्ड दैट पर m is comma n belongs to 0 to 1 the above improper integral is convergent समझते हैं, convergent, however the proof is beyond the scope of the book। This book beyond of this book clearly बीटा m कोमा n is proper for m कोमा n is greater than equal to 1। m कोमा n जो होगा n से ग्रेटर होगा that is known as proper if 2m minus 1 and 2n minus 1 are positive integers, then b m comma n is equal to, ये देखिए 0 to 1 x to the power 2m minus m to the power, ये देखिए m minus 1 minus x to the power n minus 1 into dx, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें ये हमारी वैल्यू होगी फॉर प्रॉपर के लिए। देखो नोटेशन दोनों में ही सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी थी।
m, n ग्रेटर देन 0 हो और m और n की वैल्यू 0 to 1 के बीच हो तो भी हम यही यूज करेंगे। और m, n इसको हम डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे, यानी इम्प्रॉपर वे हो गया, ये प्रॉपर वे हो गया, m, n ग्रेटर देन 1 होगा और हमारी वैल्यू ऐसी दी जाएगी। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो लेट सब्स्टिट्यूट let us substitute x is equal to sin स्क्वायर थीटा। x is equal to क्या पुट करेंगे, sin स्क्वायर थीटा, तो dx is equal to क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। क्या हो जाएगा dx is equal to, देखिए अगर इस फंक्शन में x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो हो ये b m, n क्या बन जाएगा जी 0 to π/2, 0 to π/2 हो जाएगा। देखिए जैसे लोअर लिमिट है साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक 0 पे साइन थीटा 0 हो जाएगा नहीं 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 हो गया तो π/2 हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, साइन थीटा 2m माइनस 2 हो जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 2m माइनस 2 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बात समझ में आई, dx के बदले में हमारा क्या होगा 2 साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 2n माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2m माइनस 2 हो जाएगा। साइन का पावर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2m माइनस 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मॉडिफाइड हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। देखिए vm, n इक्वल टू क्या होगा 0 to π/2 साइन टू दी पावर, ये देखो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 बाहर ले लेंगे तो साइन थीटा 2m माइनस 1 इंटू थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 इंटू थीटा डी थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए दिस बिकम, ये और हो सर फिर साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया, वो क्या हो गया? अभी ये क्वेश्चन आपके ऐसे यहाँ तक ये समझ में आया, यहाँ तक कि सर वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कहाँ पे चला गया अगर 2 बाहर निकाल लिया तो? अब देखो यहाँ 2m माइनस 2 है और यहाँ पे साइन थीटा है तो 2m माइनस 1 हो गया इसका पावर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस का पावर 2n माइनस 2 है, यहाँ पे कॉस थीटा 2n माइनस 1 हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका मॉडिफाइड होके इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखो vm, on, अब हमें वाली फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़े थे कि ये वाला पोर्शन वाली फार्मूला से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो कल हमने वाली फार्मूला पढ़े थे कि वाली फार्मूला क्या था m, n के लिए, ये हमने पढ़ा था ना कल वाली फार्मूला, याद है कि अगर m और n रहेंगे तो वाली फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे, याद है? यस सर। हाँ जी, फॉर ए वाली फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाली फार्मूला कल हमने पढ़ा था। सर इसमें ओड इवन कैसे पता लगेगा? बता रहा हूँ वेट। ठीक है, कल वाली फार्मूला हमने पढ़ा था फॉर m, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और हमने पढ़ा था कैसे, ये देखिए कल हम लोगों ने ये पढ़े थे फार्मूले कि 0 to π/2 साइन टू दी पावर साइन
ये हमने कल पढ़े थे, साइन एम थीटा इंटू कॉस एन थीटा डी थीटा, ऐसा था। तो इसकी वैल्यू हमने क्या बताया था कि क्या हो जाएगा, m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 एंड सो ऑन, ऐसा इंटू यहाँ पे था n-1 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट, ऐसा था, अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस n-2 प्लस m प्लस n-4 एंड डॉट डॉट इंटू p, ऐसा लिखवाया था। वेयर p इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ बोथ m, n आर इवन, अदरवाइज p इज इक्वल टू 1 अदरवाइज। ठीक है, ये हमने कल पढ़ाया था ना जी। हेलो, यस सर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये, यहाँ पे हम वाली फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाई वाली फार्मूला, यहाँ पे क्या है, साइन के पावर 2m-1 साइन थीटा है, कॉस के पावर 2n-1 इंटू कॉस थीटा है। ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देखिए वाली फार्मूला 0 टू पाई बाई 2 अप्लाई हो रहा है ना। हेलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वाली फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये देखिए यही है ना वाली फार्मूला, साइन के लिए अलग, कॉस के लिए, दोनों का मल्टीप्लाइड होगा तो के लिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये b इज इक्वल टू Vm, n इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ ना, ट्वाइस ऑफ, ये देखिए ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m-1 इंटू थीटा इंटू कॉस, ठीक है, कॉस 2n-1 इंटू थीटा डी थीटा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो ये ट्वाइस तो ऑलरेडी ये रहेगा ही मल्टीपल में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m-1, तो देखो यहाँ पे 2m-1 लगेगा, तो 2m-1 तो 2m-2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे यस सर। m-1 हो रहा था, यहाँ 2m-1 है तो 2m-2 हो जाएगा, और ये 2 बाहर रहेगा, तो हम इसको दूसरे कलर से इसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m-2, इसके बाद क्या हो जाएगा 2m-4 सर। 2m-4, राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा 2m-6, तो ये ऐसे चला जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2n-1 है, यहाँ पे n-1 है, तो क्या हो जाएगा ये भी 2n-2, m की जगह n आ जाएगा सर, बाकी सेम। 2n-4 इंटू 2n-6 एंड डॉट डॉट, ऐसा बन जाएगा, अपॉन देखो क्या बनेगा, यहाँ पे m प्लस n है, तो यहाँ पे क्या 2m-1 प्लस 2n-1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m प्लस 2n-2 सर। ठीक है, फिर क्या बनेगा 2m प्लस 2n-4, बात आ रही समझ में, 2m प्लस 2n-6 एंड डॉट डॉट इंटू क्या हो जाएगा p, इंटू क्या हो जाएगा p। अब देखो p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, p जब देखो यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगा कि p इक्वल टू पाई बाई 2 इफ m एंड n आर बोथ इवन होंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, और p इक्वल टू 1 हो जाएगा अदरवाइज। बात समझ में आएगी। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे p, तो यहाँ इसकी वैल्यू m, n की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस। कोई दिक्कत है जी इसमें, किसी को दिक्कत है? तो ये बीटा फंक्शन आपको समझ में आया। देखो बीटा फंक्शन फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको बीटा फंक्शन में क्या बोला जा रहा है कि इट इज डिनोटेड बाय bm का मान को बोला जाता है। अगर आपको फंक्शन ऐसा है तो इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 इंटू 1 - x to the power n-1 इंटू dx दिया गया हो, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन बोलते हैं, बीटा फंक्शन बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके बीटा फंक्शन से बन गया कि 0 to 1
एक्स टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 dx। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट किया हमने, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हमने पुट किया x के जगह पे, और इसको साइन कॉस में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद हमने वाली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, वाली फार्मूला हमने अप्लाई किया, और वाली फार्मूला के हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया जो m, n y पर 0 to पाई बाई 2 दी, इसकी वैल्यू को 2m माइनस 2, 2m माइनस 4, 2m माइनस 6 एंड डॉट डॉट इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 4 डॉट डॉट दिस इंटू पाई, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या होगा 2m प्लस 1 माइनस 2, 2m प्लस 2n माइनस 4 डॉट डॉट। अब p की वैल्यू पाई बाई 2 होगी व्हेन m, n बोथ आर इवन अदरवाइज 1। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को जी? यहाँ तक ये समझ में आया? हेलो सर, जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट कराई थी वो फिर से बता दो स्टेटमेंट जो। हाँ जी, स्टेटमेंट यही है कि इट इज डिनोट बीटा फंक्शन को हम बी एम कमाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट बी कमाइन 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स n माइनस 1, यही हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर m की वैल्यू 0 to m, n की वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे और ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हाउएवर इसका जो प्रूफ है जो हमारे बुक्स में नहीं है, अगर प्रॉपर होगा तो m, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो m, n होगी, तो इसके बाद ये फॉर्मूला, उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, तो ये वाली फॉर्म ये चेंज होकर साइन कॉस में चला गया। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमने वाली फार्मूला का यूज किया, वाली फार्मूला अप्लाई किया, तो हमें इसका सॉल्यूशन ऐसे मिला। दैट्स आवर सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन गिवन रहेगा और कब हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि इस क्वेश्चन को बीटा फंक्शन के द्वारा करें या बीटा फंक्शन के टर्म में करें, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा, या बी एम कमाइन के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो भी आपको समझना होगा कि ये बीटा फंक्शन है या बीटा फंक्शन है, दोनों बातें लेगी। यार बीटा एम कमाइन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है तो भी बीटा फंक्शन है, या क्वेश्चन के एंड में बोला जाएगा कि इसे बीटा फंक्शन के टर्म में सॉल्व करें। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन फर्स्ट, एवेलुएट बीटा 5, 2 और 7, 2, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा गया है ये देखिए, बी 5, 2 और 7, 2 ऐसा लिखा गया है, यानी ये क्या है, बीटा फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, हेयर यहाँ पे देखेंगे बीटा m, n हमारा रहता है ना m, n, ये किसके कंपेयर हो जाएगा, 5/2 और 7/2 से कंपेयर करें यहाँ हमने, तो m की वैल्यू क्या होगी 5/2, n की वैल्यू क्या होगी 7/2। अब बीटा फंक्शन क्या होता है, देखो बीटा m, n को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 1 x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। बीटा फंक्शन हमारा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये देखो ध्यान से, इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को, अब देखिए यहाँ पे 0 to 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा फंक्शन, ये क्या हो जाएगा 5/2 एंड 7/2, तो ये हो जाएगा 0 to 1 x टू दी पावर m के जगह पे क्या होगा 5/2 माइनस 1, 1 माइनस एक्स 7/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे बीटा 5/2 और 7/2 ऐसा पुट करेंगे। अब देखिए 0 to 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, देखो x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, एंड 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। 5/2।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा जी? पुट x इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। x इजकल टू हम क्या पुट करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे dx इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। और लिमिट हमारा लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा? थीटा की लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट π/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? इसको समझने में किसी को दिक्कत है यहाँ पे? हेलो, ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट π/2 होगा। तो ये फंक्शन हमारा चेंज होके, ये क्वेश्चन मॉडिफाइड होके क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, तो साइन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए पावर 5 आ जाएगी सर। हाँ जी, तो यहाँ पे हम एक स्टेप और लिख देता हूँ 5/2, और dx की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए बीटा 5 7/2 इजकल टू 0 टू π/2, यहाँ पे साइन क्यू थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 5/2 यानी कॉस क्या हो जाएगा? 5 थीटा। 5 सर। और ये वैल्यू साइन थीटा टू कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज। अब 2 को बाहर लाएंगे तो 2 इंटू 0 टू π/2 साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस के पावर 6 थीटा डी थीटा। ऐसा बन गया जी क्वेश्चन। हेलो, ऐसा बन गया ना जी? अब देखो m और n यहाँ पे दोनों क्या है? इवन नंबर हैं। m और n क्या है? दोनों इवन नंबर हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यानी बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 5/2 and 7/2 इजकल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू पावर 6 थीटा डी थीटा। देखिए यही चीज है। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिखवाया था क्या? 2m-2। अगर p के जगह पे π/2 होगा, m का n दोनों क्या होंगे? बोथ इवन नंबर होंगे। m-1 यानी 2m-1 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू तो 2 रहेगी। अब यहाँ देखिए 4 है, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 1। 4 माइनस क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत जी? 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 ये हो जाएगा। और n के जगह पे क्या हो गया? 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5। कोई दिक्कत जी? हेलो, हाँ जी, कोई दिक्कत? और नीचे में क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 8। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? इंटू क्या हो जाएगा? π/2 बिकॉज हेयर m and n बोथ आर इवन, ठीक है? इसलिए π/2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, ये 2 एज इट, यहाँ पे क्या हो गया? 3, यहाँ पे क्या होगा? 1। 6 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 5 3 1 ठीक है। और यहाँ देखिए 10 8 सर। 8 6 6 4 इंटू 2 2 π/2। तो 3 π/2 56 आ गया। तो क्या हो जाएगा? 3π/2 56। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी, 256। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन ले ले, एक छोटा सा और। अभी हमने ये दोनों इवन वाले किए थे, एक ऑड वाला कर ले, ठीक है? अदरवाइज आपको लगेगा कि इवन वाले तो हमने किए, ऑड वाले किए नहीं। ऑड वाले भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन 2। इसमें क्या गिवन है कि बीटा 3, 4 इजकल टू 0 to 1
x to the power 3 minus 1 अपॉन 1 माइनस। एक्चुअली हमें सॉल्व क्वेश्चन में ऐसा दिया गया, देखो जो क्वेश्चन में लिखा गया वो मैं लिखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन में लिखा है एवेल्युएट बीटा, ऐसा भी दिखा रहेगा 3,4, ठीक है। ऐसा इस अगर ऐसा लिखा गया बीटा 3,4, इसका भी मीनिंग है कि ये हमें क्या एक बीटा फंक्शन है, ठीक है। बी से भी और बीटा दोनों से रिप्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता है कि बीटा m, n लिखा रहता है, इसका मीनिंग होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x का पावर n minus 1 into dx। ये पहले से हमें पता है, यानी इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर हमने किया, तो अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे देखो बीटा 3,4 इक्वल टू क्या होगा 0 to 1 x to the power 3 minus 1 into 1 minus x का पावर 4 minus 1 into dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? ऐसा हमने कंपेयर किया, इसकी वैल्यू ऐसे पुट किए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हेलो? नो सर। हाँ जी, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 0 to 1 x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 3 dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, तो हम पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा जी dx इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी थीटा की 0 एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगी π/2। कोई दिक्कत इसमें जी किसी को? अब देखिए बीटा इक्वल टू 3,4 एट इज क्या हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2, ऐसा हो गया जी। साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? हेलो? नो सर। हाँ जी, 0 to π/2। अब देखिए क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा हो गया इंटू ये देखिए कॉस स्क्वायर cos थीटा, power 6 थीटा से। हाँ जी कॉस के पावर 6 थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई देखिए 2 बाहर आ गया 0 to π/2 साइन टू दी पावर 5 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 7 थीटा डी थीटा और बीटा इक्वल टू क्या है 3,4। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? वाली फंक्शन। सॉल्व बाई वाली फार्मूला। इसको हम वाली फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सर p इसमें मान लेंगे ना? हाँ p की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये और ये दोनों ऑड है या हो गया सर फिर तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका फॉर्म में बदल गया कि 0 to 1 साइन टू द पावर क्या था जी 5 था ना 5 सर। और यहाँ पे क्या था 7 था और यहाँ पे π/2। तो वाली फार्मूला का हेल्प कर लेंगे, लिखने की जरूरत है वाली फार्मूला फिर से, ठीक है। वाली फार्मूला लिख देता हूँ, वाली फार्मूला 0 to π/2 sin to the power m थीटा and cos to the power n थीटा d थीटा इज इक्वल टू होता है क्या कि m-1 इंटू m-3 डॉट डॉट इंटू n-1 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट अपॉन m प्लस n m+n-2 m+n -4 and dot dot into p is equal to π/2 m and n both even, otherwise
के केस में p इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है जी इसमें? सर इसमें यहाँ पे 2 भी आएगा आगे सर इंटीग्रेशन पे। हाँ जी, हाँ आगे जी, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 2 आएगा। कोई दिक्कत अब? ठीक है, अब इसका अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 2। m के जगह पे क्या है 5 है, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 कर नहीं सकते। ठीक है, यहीं तक जाएगा, कोई दिक्कत जी? नेक्स्ट में है 7 माइनस 1, 7 माइनस 3, 7 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड में। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा 5 प्लस 7, तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 4, 12 माइनस 8, 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। ठीक है, हेयर m and n आर ऑड। ठीक है, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाइड होगा। इसको सॉल्व करो जी, 2 इंटू 3 इंटू 2 यही होगा। यहाँ पे देखो 4 आएगा। नहीं सर 2 इंटू 4 इंटू 2 होगा। हाँ जी, हाँ जी, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 4 इंटू 2 सर। इंटू इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 12, 10, 8, 6, 4, 2। अब इसको 1/60 आ जाएगा सर। तो ओवरऑल क्या हो रहा है 1/60 दैट हो रहा है। हाँ जी, समझ में बात आई जी? हेलो, यस सर। इसमें किसी को दिक्कत है जी? अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लें, 1 क्वेश्चन बीटा फंक्शन का। इसलिए मैं ले रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एक दूसरे फॉर्म में दिया जा सकता है वो भी पैटर्न हम लोग पूछते हैं। ठीक है, 3 पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 पैटर्न हमने ले लिए, तीसरा हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एवेलुएट 0 to 1 x dx अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 5। ठीक है, वन माइनस एच टू दी पावर 5 dx, यहाँ पे dx और लिखा रहेगा एवेल्युएट दिस इन टर्म्स ऑफ, ऐसा लिखेगा इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बात आ रही समझ में? तो क्वेश्चन आपको 3 पैटर्न में दिए रहते हैं, 2 पैटर्न तो आपको समझ में आ गए, इस पैटर्न में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं इसको सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि i इक्वल टू 0 to 1 x dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x टू दी पावर 5। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? ठीक है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे बीटा फंक्शन में, पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 इक्वल टू टी। यहाँ पे इसके को टी मान लेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ट्वाइस रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5 4 एक्स डी एक्स इक्वल टू टी। ऐसा बन गया जी, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया हमने। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5x क्यूब बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स, हमने इसे कन्वर्ट किया ऐसे एक्स डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 इक्वल टू, ऐसा हमने किया। अब इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू के जगह पे हम ये पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5 इक्वल टू 2 dt
अपॉन 2dt अपॉन 5 माइनस x टू दी पावर 3 ऐसा हो जाएगा। तो आगे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे, -2/5 dt इंटू एक्स टू दी पावर -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम चेंज करेंगे, तो इसके बदले में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और x के जगह पे देखिए क्या पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3/2 के जगह पे हम 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसको स्क्वायरिंग करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के पावर 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इधर जाएगा तो, और ये तो 5/2 हो जाएगा। ये देखिए इसको 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 1/5 ऐसा बन जाएगा। देखो तो ऐसा बन जाएगा ना। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5। तो इसको हमने यहाँ पे देखिए 0 to 1 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अब देखो 0 to 1 में टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए 0 पुट करेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ गया, 1। जब 1 पुट करेंगे तो 0, तो लिमिट भी चेंज हो गया, -1 to 0, ये निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बदले में हमने ये वाली वैल्यू पुट किया, -2/5। ठीक है, और एक्स क्यू के बदले में क्या होगा, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर टू दी पावर -3/5 -3/5 dt। ठीक है, dt। कोई समझ में बात आई? ये बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है, हेलो, यहाँ पे ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे हमने x के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, ये प्लस है, हमने माइनस पहले ही लिख दिया। अब एक्सचेंज कर देंगे लिमिट को, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 2/5 को हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर -3/5 dt। क्वेश्चन आपका ऐसे चेंज हो गया, क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया ना। देखिए ठीक है, अगले पेज पे हम देखते हैं, i इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा है, 2/5 0 to 1 1 माइनस टी स्क्वायर टू दी पावर -3/5 dt। अब देखिए अगर t इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, टी स्क्वायर के जगह पे अगर हम z ले लें, टी स्क्वायर के जगह पे हम z ले लें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू हमने z ले लिया तो क्या होगा, 2dt इक्वल टू dz बन गया, ये देखिए बन गया ना। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz/2t। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, 1/2 t को ऊपर लेके गए, t का पावर -1 dz हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए t की जगह पे क्या आ जाएगा, z का पावर -1/2 बन जाएगा। देखो तो ऐसा बन जाएगा। हेलो, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए t इक्वल टू √z, यानी z का पावर -1/2 dz। हेलो, बात समझ में आई जी? हेलो, ऐसा बन जाएगा -1/2z। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन हमारा ऐसा चेंज हो गया, आई ये 2/5 तो एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए लिमिट चेंज करेंगे, z टी स्क्वायर इक्वल टू z है, तो यहाँ देखिए t की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू भी 0 आएगी, 0 आएगी ना। एक मिनट, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो
जेड की वैल्यू भी 0 आएगी, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 to 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dt की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट जाएगी 1/2 जेड का पावर -1/2 इंटू वी डेड, और 1 माइनस टी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस 3/5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाइड होके देखिए 2/5 1/2 कॉमन आ गया इधर, तो 0 to 1 जेड का पावर -1/2 1 माइनस जेड का पावर -3/5। ठीक है, ऐसा बन गया। हेलो, ऐसा बन गया ना जी? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ तक ये बताइए। हेलो हेलो, नो सर। हाँ जी, तो ये और एक स्टेप 1/5, अब 0 to 1। अब देखो जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ है तो 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, या हम इसको तो ऐसे 1/2 -1 लिख सकते हैं, और 1 माइनस जेड का पावर ऐसे लिख सकते हैं 2/5 -1। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा हूँ मैं बता रहा हूँ, 2/5 -1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा क्या होता है m, n इक्वल टू क्या होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 into dx होता है, यही होता है ना। तो इससे हम उस फॉर्म में हमें करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू अब देखिए सॉल्व हो गया, और बीटा फंक्शन में रिप्रेजेंट हो गया। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, ये देखिए 1/5 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ये 1/5, और m के जगह पे क्या होगा 1/2, n के जगह पे 2/5, यानी ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा बीटा 1/2 इंटू 2/5। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, नहीं सर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन बीटा फंक्शन के पूछे जा सकते हैं। पहले टाइप का फंक्शन आपको ऐसा रहेगा कि इवेलुएट 0 to 1, पहले टाइप का फंक्शन इस टाइप में रहता है कि बीटा इक्वल टू 5/2 7/2 अगर लिखा हुआ है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके, फिर x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे, फिर साइन कॉस में बदल लेंगे, फिर उसके बाद वाली फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में बीटा इक्वल टू 3,4 दिया गया, तो इस टाइप के, यानी एक बार दोनों ऑड होंगे, एक बार दोनों विदाउट, एक इवन एक ऑड हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एवेलुएट इन द टर्म्स ऑफ बीटा। ठीक है जी।